वेलकम दोस्तों, सावन बरसे दिल तरसे के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो है ना बड़ी खूबसूरत है क्योंकि इसकी जगह ही इतनी खूबसूरत है। डलहौजी, हसीन वादियों से भरा और रिमझिम बरसता सावन, जहां मैंने पहले प्यार को देखा। तो चलिए सुनते हैं प्यार भरे सावन में मेरी एक और प्रेम कहानी, जब मैंने तुमको देखा। मेरा नाम है आरुष। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद मेरी पहली नौकरी हिमाचल में बसे डलहौजी शहर के एक बड़े होटल में लगी थी। वैसे मैं रहने वाला था गुजरात का, पर इतनी खूबसूरत जगह से जॉब ऑफर आया तो मैंने भी मना नहीं किया। होटल में खाने और रहने का इंतजाम भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ प्रॉपर सेट था। 6 महीने हो चुके थे मुझे इस होटल में काम करते हुए। मैं गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में था। एक दिन मुझे मेरे मैनेजर ने एक खास गेस्ट को उनका रूम दिखाने के लिए कहा। मैंने भी गेस्ट को अच्छे से उनका रूम दिखाया, सब एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझे रूम की विंडो खोलने के लिए कहा। वो वहां का व्यू देखना चाहते थे। उनके कहने पर मैंने रूम की विंडो खोल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक गाड़ी के तेज हॉर्न की वजह से मेरा ध्यान होटल के मेन एंट्री गेट की तरफ गया। मैंने देखा एक लड़की अपनी फैमिली के साथ उतरी, बड़ी प्यारी सी, चुलबुली सी। मैं उसे बस देखता ही रह गया यार, और भूल गया कि वो हमारे होटल की एक गेस्ट है। तभी अचानक उस रूम के गेस्ट ने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप वेटर को जल्दी से भेज सकते हैं? या ओ आई एम सो सॉरी सर, मैं भेजता हूँ अभी। प्लीज एंजॉय योर इवनिंग, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया। मैंने वेटर को उनके रूम में भेजा और होटल लॉबी में एक नए गेस्ट का वेलकम करने आ गया। वो लड़की अपनी फैमिली के साथ होटल के अंदर आ चुकी थी। मैंने उसका और उसकी फैमिली का वेलकम किया और होटल की जानकारी और रूम सर्विस के बारे में उनको बताने लगा। काफी हंसमुख फैमिली थी वो। सब कुछ ना कुछ जोक एक दूसरे पर मारते हुए हंसे ही जा रहे थे बस। बहुत ही प्यारे लगे मुझे वो लोग। उनकी बातों से पता चल रहा था वो लोग मुंबई से यहाँ घूमने आए। मैं उनको 5th फ्लोर पर उनका कमरा दिखाने ले गया। टोटल वो 6 लोग थे और उन्होंने 2 रूम बुक किए थे। मैं सबको पहले कमरे में ले गया, वहां 3 लोग रुके। फिर मैं बचे हुए 3 लोगों को दूसरा रूम दिखाने ले गया। दूसरे रूम में उस लड़की के साथ उसकी छोटी बहन और उनकी दादी रुकने वाली थी। दादी बड़ी मजाकिया थी। मेरे ब्लेजर पर नाम पढ़कर दादी जी ने कहा, अरे आरुष मेहता, ढोकला फाफड़ा खाया? मैंने हंसते हुए कहा, यस मैम, खाया खाया। ये सुनकर मेरे साथ में वो 2 बहनें भी हंसने लगी। तब उस लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी आप भी ना। दादी जी ने फिर मेरी तरफ देखकर कहा, सॉरी बेटा, अगर बुरा लगा हो तो। इट्स परफेक्टली फाइन मैम, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। ओए, मैम नहीं, तू मुझे दादी बोल सकता है। अब यहाँ 5 दिन हूँ, अब तुझे बड़ा सताऊंगी। इट्स माई प्लेजर मैम। ओ दादी जी। तब दादी जी ने उस लड़की को पुकारते हुए कहा, निधि बेटा, जरा बैग से आरुष को वो चॉकलेट देना। निधि नाम था उसका। बड़ी स्वीट थी यार। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, एक हंसता हुआ खूबसूरत सा चेहरा। निधि ने मुझे मुस्कुराते हुए चॉकलेट भी दी और मैंने निधि को थैंक्स मैम कहा। तब निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स निधि, नॉट मैम। और मैं वहां से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। पिछले 6 महीने में मैंने गेस्ट तो बहुत अटेंड किए थे, पर निधि की फैमिली बहुत अटके थी यार। लंच टाइम हो गया था। स्टाफ कैंटीन से मैंने अपना खाना पैक करवाया और अपने रूम में आराम से खाने चला गया। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरे रूम की खिड़की खुली थी जिससे बारिश का पानी अंदर आ रहा था। और मेरा रूममेट मंथन, उसे कोई होश ही नहीं था।
वो तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था। मैं विंडो बंद ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा निधि और उसकी छोटी बहन स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं। निधि अपनी छोटी बहन के साथ मस्त बारिश के मजे ले रही थी और मैं उन्हें देखने में इतना मग्न हो गया था कि मुझे भी पता नहीं चला कि बारिश की बूंदों के साथ मैं भी खेलने लगा हूं। खेल खेल में बारिश का पानी उड़कर गलती से मेरे सोते हुए दोस्त मंथन के ऊपर गिर गया। वो झटके से उठा और मुझे यूं अकेला हंसता हुआ देखकर खिड़की के पास आकर देखने लगा कि मैं क्या देख रहा हूं और इतना खुश किसे देखकर हो रहा हूं। नीचे का नजारा देखकर शायद वो समझ गया था। वो मेरे कान के पास आया और चिल्लाकर बोला, अबे ये शो तू नीचे जाके भी तो देख सकता था। मेरे सपनों का शो क्यों खराब किया भाई तूने? अरे यार, आई एम सॉरी यार मंथन। भाई ये गलती तो ठीक है, पर भूलियो मत, तो हमारी होटल की गेस्ट है। यहाँ तेरी कोई गलती नहीं चलेगी भाई, सीधा आउट, समझा? तू जानता है ना यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों यार वो निधि को देखकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। अच्छा लगता है उसको देखने में यार। संभल के ब्रो, तेरे अच्छे लगने के चक्कर में कहीं मैनेजर को बुरा ना लग जाए। चल मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में खाना खाते। मंथन जैसे ही वॉशरूम गया, मैं फिर से नीचे देखने लगा। तभी निधि ने ऊपर मेरे रूम की तरफ देखा। शायद उसने मुझे देख लिया था। मैं झट से छिप गया। बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था यार। फिर मैं धीरे धीरे खिसक कर खिड़की से दूर चला गया। मंथन भी वॉशरूम से आ गया और फिर हम साथ खाना खाने लगे। हमारा खाना बस खत्म ही हुआ था कि तभी मेरा एक जूनियर मेरे रूम में आया। आरुष सर, वो रूम नंबर 503 वाले कस्टमर आपको बाहर गार्डन में बुला रहे। ये सुनकर मैं तो घबरा गया। अब निधि के सामने कैसे जाऊं यार? उसे यूं छिप छिप कर देख रहा था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। पर गेस्ट ने बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। मैं नीचे स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया। मैंने देखा वहां निधि के अलावा और कोई नहीं था। मुझे और डर लगने लगा। बाहर तेज बारिश थी। मैं छतरी लेकर खड़ा था। निधि मेरे सामने पीठ दिखाकर खड़ी थी। उसके पलटने से पहले मैंने नजरें झुकाकर घबराते हुए कह दिया, आई एम सॉरी निधि मैडम। वो तब निधि ने झट से पलट कर कहा, सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? वो आपको अपने रूम से मैं ऐसे यहाँ स्विमिंग पूल में देख रहा था ना, इसलिए। मुझे? कहाँ है तुम्हारा रूम? ये सुनते ही मैं निधि की आंखों में देखने लगा। मतलब आपने मुझे देखा नहीं कि मैंने आपको देखा है? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं जब तुमने मुझे देखा। तभी निधि की छोटी बहन आ गई और उसने हम दोनों को देखकर कहा, किसने किसको देखा और किसने किसको नहीं देखा, मुझे भी बताओ ना। ये सुनकर हम दोनों हंसने लगे। निधि को ऐसे खुल के हंसते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। निधि की बहन भागकर गार्डन में खेलने चले गई। अब हम दोनों फिर से वहां अकेले खड़े थे। मैं छतरी के नीचे और वो खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रही थी। हमारी नजरें एक दूसरे से टकराई और कुछ पलों तक निधि और मैं खामोशी से बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। निधि मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम मुझे देख क्यों रहे थे? पता नहीं कैसे, पर मेरे मुंह से झट से निकल गया, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। मेरा मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी मैम। मैम नहीं, निधि। ओके मैम। पागल। पता नहीं क्या अपनापन था उसके साथ जो मुझे उससे दूर जाने ही नहीं देना चाहता था। लेकिन मुझे मंथन की बात याद आ गई कि यह हमारी गेस्ट है। मैंने उदास होकर अपनी नज़रें फिर झुका ली और कहा, अब मुझे चलना चाहिए मैम। और ये कहकर मैं वहाँ से निकलने लगा। मैं मुड़ा ही था कि पीछे से निधि की आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, यू आर फ्रॉम गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट राइट? जब तक गेस्ट जाने को ना कहे यू कांट गो। यस मैम, आई मीन निधि, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे खत्म होती है? रात 10 बजे। पर क्यों? आज साथ में डिनर करने आ जाना। आई एम रियली सॉरी मैम, बट वी आर नॉट अलाउड। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और अगर मैं कहूँ डिनर होटल के बाहर करें तो?
क्या तब भी प्रॉब्लम है? ये सुनकर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ यार। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे खामोश देखकर निधि ने कहा, अगर आते तो अच्छा लगता, नहीं तो कल खामखा पछताओगे। क्यों, कल क्या? तब निधि की बहन आकर बोली। कल दीदी का बर्थडे है। ये सुनकर मैंने निधि से कहा, निधि मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा डिनर करने। आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। और हम दोनों फिर से हंसने लगे। एक दूसरे को देखते हुए, और इस तरह से इस सावन के मौसम में मेरा दिल निधि के लिए तरसने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये शो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए फॉलो कीजिए हमारा शो सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।